गणित दर्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन के बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। बचे हुए प्रश्न में 7 नंबर से लेकर 14 नंबर तक का प्रश्न है। तो पहले हम 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 8 एक एक करके देखेंगे और बाकी का जो प्रश्न है 1 से 6 तक वो पहले वीडियो में हम डाल दिए हैं, जाके उसको देख लीजिए। हम आगे की वीडियो पर मतलब आगे के प्रश्न पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके पास बुक होगा, बुक में खोलिए, ठीक है, और 7 नंबर प्रश्न पढ़िए। एक्सरसाइज नंबर है 1.1, ठीक है। बुक है एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी है, ठीक है। चलिए, तो 7 नंबर प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों में समुच्चय ए है, ठीक है, और आर इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है। चलिए देखिए इसको प्रश्न को। पुस्तकालय में जो पुस्तक है उसका समुच्चय ए है, ठीक है। और आर जो दिया गया है इस प्रकार है, एक्स और वाई, ठीक, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो पहला स्वतुल्य देखिए, x रिलेटेड टू x होगा क्योंकि x और x की पेजों की संख्या समान है। x और x की पेजों की संख्या होगा ना भाई, दोनों बुक में एक ही x पेज है, बराबर है, तो x के बराबर होगा, तो स्वतुल्य है। इसी प्रकार सममित को देखेंगे। सममित भी इसके लिए आसान है, x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x होगा क्योंकि x और y पुस्तक में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तो सममित होगा, ठीक है। संक्रामक, x में पेजों की संख्या y की पेजों की संख्या के बराबर है, y में पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो x में पेजों की संख्या जो है z में पेजों की संख्या के बराबर है। यहाँ पर इस बात को हम लोग लिख लेंगे और इस प्रकार ये संक्रामक भी हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं यह तुल्यता है। तुल्यता अर्थात स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अर्थात ये तुल्यता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए, तब तो हम बोर्ड पर इसको नोट करते हैं। आठ नंबर प्रश्न सेट ए में 1 2 3 4 5, ठीक है, अवयव है और रिलेशन इस प्रकार है, जे ए और बी को इस प्रकार से लेना है, जे ए माइनस बी सम है। क्या है? ए में से बी जो घटा है वो सम होना चाहिए, ठीक है। प्रदत्त तुल्यता संबंध है, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या में से कोई भी संख्या घटाइए, 1 में से 1 घटाइए, ए रिलेटेड टू ए लिखते हैं, ठीक है, और ए में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 क्या है? सम है, ठीक है। दूसरा ए स्वतुल्य हो गया, ठीक है, स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में इसको ही रिफ्लेक्सिव कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। सममित देखेंगे, सममित, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का मोड है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 1 में से 2 घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। अर्थात 1 2 का रिलेशन और 2 1 का रिलेशन में सम संख्या, अच्छा यहाँ बोला है जो सम है,
तो हम तो सम वाला सिर्फ लेंगे ना। 1 में से 3 घटाइए और 3 में से 1 घटाइए, दोनों ही केस में क्या मिलेगा, मोड है 2, मोड है इधर 2। ठीक है, इस पर का हम बोल सकते हैं 1 का 3 से बन रहा है और 3 का 1 से बन रहा है। एक और नंबर चेक कर लेते हैं, 2 4 का कर लेते हैं। 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, मोड है इसीलिए 2 नहीं तो -2 आता। ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे तब भी ये 2 आएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं 2 का 4 से संबंध है और 4 का 2 से संबंध है, ये सममित भी हो गया। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखते हैं। ठीक है, अब संक्रामक में वही केस दिखाई, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं अंत से शुरू करते हैं। 5 2 3 का, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। फिर 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। 4 तो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या। बोली भी रहा सम संख्या चाहिए हमको, क्या है, तो वो हम बन जाएगा ये 5 3 का, 3 1 का, और फाइनल में 5 1 का रिलेशन से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं संक्रामक है। जब तीनों चीज़ एक साथ मिल जाए तब क्या होता है, जब तीनों चीज़ एक साथ मिल जाता है तब तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो ये 8 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में 2 रिलेशन है। ठीक है, और जेड पर है, तो देखते हैं आप लोग बुक देख लीजिए। बुक ये है, एनसीईआरटी है, या ये ऐसे तो ये बिहार टेक्स्ट बुक है, प्रश्न सारे एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, नौ नंबर प्रश्न में भी सिद्ध करना है। देखिए, समुच्चय जो दिया गया है x से है। ठीक है, ठीक, मतलब इंटीजर है लेना है हमको, और ये इंटीजर जो है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी है, बड़ा और 12 तक है। यानी कि इसको टेबुलर फॉर्म में देखें तो ये क्या है, 0 से 1 2 12 तक है। जेड मेरा पूर्णांक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें दोनों में संबंध में हमको बताना है, ये तुल्यता है। पहला संबंध आर जो दिया गया है ए से बी इस प्रकार है, जो ए माइनस बी का मोड 4 का गुणज है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर जैसा प्रश्न। ठीक, तो 4 रिफ्लेक्सिव, क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू ए। ठीक, अच्छा, 0 में से 0 घटाइए, क्या मिलेगा 0। 1 में से 1 घटाइए, क्या मिलेगा 0। और 0 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है। ठीक है, इस प्रकार से ये बोल सकते हैं 1 1 2 2 सभी इंटीजर जो है सबका पेयर मिल जाएगा यहाँ से आर से, यानी कि स्वतुल्य है। फोर सिमेट्रिक, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लीजिए इसमें से। ठीक, और चूंकि घटा है, बी घट रहा है, यहाँ पर 8 ले लेते हैं। ठीक, इधर 4 लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार 8 माइनस 4 मिल रहा है, इधर 4 माइनस 8 भी 4 मिला है, तो ये 4 का गुणज तो है, इसको बोल सकते हैं 8 4 और 4 8 का रिलेशन में है, यानी कि सिमेट्रिक है, यानी कि सममित है। और तीसरा बच गया संक्रामक। संक्रामक के लिए 4 ट्रांजिटिव,
ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए और ए रिलेटेड सी होना चाहिए, ठीक है। और 12 में से 8 घटाते हैं तो क्या मिलेगा 4, ठीक। 8 में से 4 घटाते हैं क्या मिलेगा 4। तो इस प्रकार यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, और 8 जो है मेरा 4 का गुणज है। क्या है 4 का गुणज है। तो इस प्रकार से 12 8 का, 8 4 का और 12 4 का संबंध मिल रहा है, तो ये संक्रामक भी है। तो संक्रामक हुआ तो तुल्यता हो गया। इसके दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ए बराबर बी। जब भी बराबर का केस आए तब समझ जाइए ये तुल्यता ही है। तो आर क्या बनेगा देख लीजिए, 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, डॉट 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 12 12 का बनेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो आपको दिख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यानी कि सममित और संक्रामक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। हम मान सकते हैं जो दूसरा भी 1 1 है, फिर इसका ये वाला और इसका ये वाला मिल रहा है, मतलब एक ही में है। एलिमेंट को हम 3 बार लिख सकते हैं। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 से मतलब अधिकतम बार हो सकता है, लेकिन लिखना एक बार ही पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से एक बार ही लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। वही 7 नंबर प्रश्न को देखिए, पेजों की संख्या क्या है समान है, यानी कि पुस्तकों में पेजों की संख्या समान। पहले में जो 5 है दूसरा में भी 5 होगा, ठीक। तो 5 5 का बनेगा। उसमें भी क्या आया था तुल्यता आया था। यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्म में 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, इस प्रकार से 12 12 से। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब इस प्रकार जब रिफ्लेक्सिव होता है तो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, दिए गए केस के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित है परंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। सममित है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। आप सोच सकते हैं हमको सिमेट्रिक लेना है, कोई भी केस उठा लीजिए और उस पर चलिए हम बता ही देते हैं। पहला का जवाब क्या है, सममित है। कोई भी सेट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। हमको सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है, जो सिमेट्रिक है, बाकी और कोई इच नहीं। यानी कि हम ले लीजिए 1 का 2 से ले लीजिए, 2 का 3 से ले लीजिए, 1 का 1 से ले लीजिए, ठीक है। तो केवल सिमेट्रिक बोला है, इतना लेना ही नहीं। 1 का 2 से और 2 का 1 से, ये केवल क्या है सममित है, ठीक है। दूसरा देखिए, संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य और ना ही सममित हो। लीजिए 1 2 3 4 सेट ले लीजिए, ठीक है। रिलेशन ले लीजिए 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से। ये क्या है संक्रामक है, सममित भी नहीं है और समतुल्य भी नहीं। इस प्रकार से बाकी प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न पढ़िए। 11 नंबर प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदु इस प्रकार है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी से समान है, प्रदत्त द्वारा संबंध तुल्यता है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आप लोग पढ़ लीजिए 11 नंबर प्रश्न। अच्छा ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पढ़ लिए होंगे और हम चलिए लिखते हैं। रिलेशन क्या दिया है, जो P और Q, ठीक है, P से P ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी।
इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ O लीजिए, यहाँ Q लीजिए, यहाँ P लीजिए, ठीक है। ये बताना है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो भाई होगा, देख रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि OP के बराबर होगा, खुद के बराबर तो होगा, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक कहने का मतलब सममित, तो क्योंकि POQ के बराबर है तो OQ PO के बराबर होगा, इधर से चले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस दूरी को कुछ मान लेते हैं, P ही मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, ठीक है। तो P रिलेटेड टू Q है, ठीक है, तो Q रिलेटेड P भी तो है, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक। और तीसरा टेंजेटिव, देखिए तीसरा टेंजेटिव के लिए मान लेते हैं OP के बराबर OS है, तो OS कोई दूरी है जो OP के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP रिलेटेड टू OS, अच्छा OS रिलेटेड टू OQ होगा, क्योंकि तीनों दूरी तो बराबर है। यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं जो OR रिलेटेड हो गया, सॉरी OP न है, OP रिलेटेड हो गया किसके, OQ के, ठीक है। तो तीसरा दूरी ये ले ली, हो सकता था आपको इच्छा होगा कि इसको पहले ले ले, क्या ले ले, OP यहाँ ले ले, सॉरी OQ, ठीक है, और OQ से OS ले ले, ठीक है, तब यहाँ बनता है क्या, OS। तो ये इस प्रकार से ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन भी तुल्यता है। फिर 12 नंबर में है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों में समुच्चय का त्रिभुज दिया गया और समरूप है, ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। अच्छा 11 नंबर प्रश्न में एक और बात है साबित करना, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 0 संबंधित है सभी बिंदुओं के समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को रिप्रेजेंट करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको तुल्यता साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए तीसरा मांगने थे हम लोग S, ठीक है, देख, और ये O है, ये भी K है, ये भी K है, ये भी K है। अगर ये सर्किल बनाएंगे सबको मिला के तो रेडियस तो सबका K है, तो इसका मूल बिंदु क्या होगा, O ही होगा, तो यही तो साबित करना है। तो यहाँ आप भाषा में लिख लीजिए, चूँकि O से OS OQ की दूरी क्या है, K है, तो इस प्रकार जो बना वृत्त है उसका मूल बिंदु OO है, ठीक है। आगे प्रश्न के और बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R, अच्छा ठीक है, हम बताते हैं इसमें क्या है। 12 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप देखिएगा नहीं। ह्यूमन नेचर है, टाइम नहीं देना है, ठीक। शॉर्टकट समरूप त्रिभुज का क्या है, सेट है, बहुत सारे मान लीजिए है, ठीक। ये T1 है, ये T2 है, ये मान लीजिए T3 है। समरूप त्रिभुज 1, समरूप त्रिभुज 2, समरूप त्रिभुज 3, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, T1 T2 क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। यहाँ पर क्लियर है, आपको पता होगा T1 खुद के भी समरूप होगा, खुद के समरूप होगा ना भाई, T1 खुद के समरूप भी है, खुद से हो गया तो स्वतुल्य हो गया, ठीक है। क्योंकि T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी क्या होगा, T1 के समरूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं T1 रिलेटेड टू T2 और T2 रिलेटेड टू T1, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा संक्रामक,
T1 जो है T2 के समरूप है और T2 जो है T3 के समरूप है। सब त्रिभुज समरूपे है तो T1 T3 के समरूप होगा, ठीक है, ये ट्राइजेक्टिव भी होगा। ये साबित